Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see one important update which is coming from Tata Steel Aspiring Engineer Program, which is Tata Steel AET 2022 और you can say Tata Steel AEP 2022. उसके रिगार्डिंग ये अपडेट आया हुआ है। न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न आया है। पिछली सभी बारों से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेटल वेंडर है, तो मेटल वेंडर इस बार कंडक्ट करवा रहा है। सो मेटल वेंडर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि AET 2018 में जैसा उनका पैटर्न था वैसा ही पैटर्न रहेगा, बट अभी ईमेल आया है जिससे ये क्लियर हुआ है कि पैटर्न में थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं वो सारा डिस्कस किया जाएगा। थर्ड ईमेल, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, थर्ड ईमेल एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आता है और उसमें पूरी डिटेल होती है कि एग्ज़ामिनेशन किस लिंक पे क्लिक करके करना है और कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम को आपका एक पर्सनल लिंक मिलता है आपको ईमेल के द्वारा, जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम देंगे। आपका पूरा एक तरह से एडमिट कार्ड समझ लीजिए उसको, तो वो आपका आ चुका है एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम टाटा स्टील AET का। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लॉग इन डिटेल्स है, पैटर्न चेंज की एक नोटिस है और आप सिस्टम चेक भी कर सकते हैं, जो कि सेकेंड ईमेल में फीचर दिया गया था वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे उसको भी डिस्कस किया जाएगा और ये नए पैटर्न से कैसे कोप अप करें उसको भी थोड़ा सा देखा जाएगा। ठीक, तो कैसे पता चलेगा आपको फेक ईमेल आया है कि ओरिजिनल ईमेल आया है? तो ओरिजिनल ईमेल जो है वो कुछ ऐसा है, टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप फ्रॉम टाटा स्टील लिमिटेड इनवाइट्स यू टू टेक ऑनलाइन टेस्ट फॉर AEP 2022 और आगे आपकी ब्रांच जैसे मैकेनिकल। और ये किस आईडी से आया है? admin.metal@mercer.com। ठीक है, इस आईडी से अगर आया है तो आपका वो ओरिजिनल ईमेल है और कुछ भी हल्का फुल्का चेंज है वो फेक ईमेल होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। फेक ईमेल को पहचानने का और एक तरीका है कि टाटा स्टील कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगता है, फेक ईमेल वाले पैसा मांगते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ है यहाँ पर जो ध्यान देनी है। अब ईमेल कुछ ऐसे आए हैं, लोगों को जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो पूरे ईमेल में ये है कि जो कि हमें पैटर्न मिलता था, प्रीवियस जितना भी पैटर्न था, चाहे मेटल करवा ले चाहे एमकैट करवा ले, 2017 से जब भी इसका टाटा स्टील AET का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो सबसे पहले 2017 में एमकैट ने करवाया, 2018 में मेटल ने करवाया, फिर एमकैट ने 19-20 में करवाया, 21 में तो हुआ ही नहीं। तो उन सब में क्या था कि एक स्लॉट रहता था आपका 9 बजे से सुबह शुरू करके रात के 9 बजे तक के बीच में, जब भी आप फ्री हों आप एग्ज़ाम दे सकते थे। बट इस बार क्या किया गया है कि एग्जैक्ट टाइम दिया गया और हर ब्रांच को अलग अलग करके टाइम दिया गया है। मतलब मैकेनिकल का जैसे है 10 AM से शुरुआत है, 10 AM से 10:15 AM के बीच में आपको लॉगिन करना होगा। और उसी तरह से सिविल की बात करें तो 2 PM पे शुरुआत है। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, जिसका एक ही में पेपर आता है, इनका जो है 2 PM से शुरुआत है। प्रोडक्शन वालों का सुबह शुरू है 10 बजे से। सो इस तरह से अलग अलग ब्रांच का है। आपका जो भी ईमेल आता है आपका जितने बजे से शुरू है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी ब्रांचेस का भी सबका उसी स्लॉट में उसी टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है। और ये क्यों किया गया है, ये सब क्या है, पूरा एक एक डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं कुछ स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूँ। इसमें कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर उनको जैसे इसी समय NMDC का पेपर भी है और हो सकता है वो उस समय अवेलेबल ना हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो मर्सर मेटल का जो ये टेक्निकल क्वेरी वाला नंबर है इस पर जो है कॉल कर रहे हैं या फिर ईमेल उनको ड्रॉप कर रहे हैं support@mercer.com। ज़रूरी नहीं इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हों, बट आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ईमेल कर रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह से आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में ये मेंशन करना कि आपका NMDC का एग्ज़ामिनेशन है और इसलिए आपको टाटा स्टील AET में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाए, कुछ चेंजेस जो हुए हैं, जो आपको टाइमिंग नहीं मिल पा रही है उसके लिए करना, वो उतना सही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि, और गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होता है कि अगर एक ही इंस्टीट्यूशन दोनों करवा रहा है देन दे गिव दैट टाइप काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। बट यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है सेपरेट, NMDC अलग, एक PSU है, तो इनको क्या मतलब भाई आप NMDC में कर रहे हैं कि नहीं। और ऐसे में अगर आप ईमेल करते हैं तो ये तो और भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और ऐसे लोगों को लेगी ही क्यों कंपनी टाटा स्टील। ठीक है, आप दूसरे रीजन दे सकते हैं, जैसा एक इन्होंने ये दिया है कि लैपटॉप की दिक्कत है, पावर बैकअप की दिक्कत है, तो बेहतर होगा कि आप कुछ एक स्लॉट फ्लेक्सिबल दीजिए जिससे कि हम उसको कर सकें। तो आप अपना इस टाइप से रीज़न दे सकते हैं कुछ। ठीक है, और इन्होंने एक गलती ये करी है कि support@mercer.com इनको भी ईमेल कर दीजिए, क्योंकि वो वेंडर हैं ऑफिशियल, तो कुछ भी चेंजेस करना होगा तो वही करेंगे। ठीक है, तो career@tatasteel.com और support@mercer.com को metal-support@mercer.com को आप ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो। ठीक, कुछ दिक्कतें मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ मेरे लेवल पर, जो कि आप कमेंट सेक्शन पूछते हैं जिसके बारे में जानकारी होती है, बाकियों के लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। और कुछ लोग को ये मैसेज भी आया हुआ है
ठीक है। तो मैसेज भी आ गया तब भी आपको ईमेल आ जाएगा, या तो आपके जंक ईमेल में पड़ा होगा, कहीं पर स्पैम में पड़ा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। या नहीं तो कल आ जाएगा, वैसे भी 23 को ये ईमेल आना था, एक दिन पहले ही आ गया है, ठीक। और इसके बाद अब पूरा ईमेल मैं आपको दिखा देता हूँ। डियर करके आपका नाम होगा, ठीक, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन। ये पूरा जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं ये सेकंड ईमेल की तरह ही है। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्यूटर लैपटॉप की कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको मोबाइल पे दे सकते, तो मोबाइल पे नहीं दे सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है कि मोबाइल पे नहीं दे सकते हैं। टाटा स्टील क्या ये मर्सर मेटल जो भी एग्ज़ाम करवाता है, कोई भी एग्ज़ाम आपका इनका मोबाइल से नहीं दे सकते। माइक्रोफोन मतलब वही ईयरफोन भी लगा करके आप बोल सकते हैं, जैसे मैं अभी ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई मोबाइल फ़ोन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं बीच में, और स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्या है इसमें। डूज़ एंड डोंट्स हैं, चाहे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। बाकी ये सेकंड ईमेल की तरह ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो बहुत सी चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें चेंज करी गई हैं, वो उसको हम देखेंगे। ये चीज़ें सेम है। ये बार बार लोग पूछ रहे हैं टाटा स्टील रेफरेंस नंबर। देखिए ऐसा है कि टाटा स्टील रेफरेंस नंबर जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको टाटा स्टील रेफरेंस नंबर मिला था। अगर आपको उस समय नहीं मिला तो फिर आप उस डेट का ईमेल चेक कर लीजिए मेल में जा कर करके, नहीं तो फिर आप टाटा स्टील को career@tatassteel.com पर ईमेल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, आना होगा। अब देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस ये है कि टाटा स्टील विल हैव द टोटल 100 MCQs, जिसमें कि 70 टेक्निकल, 30 कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब वही एप्टीट्यूड, रीजनिंग होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, और उसमें आपका इंग्लिश होता है। और रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, दोनों को ये क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन हो, दोनों के अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को अच्छे से कवर किया जाता है। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन रहेंगे केवल कॉग्निटिव के। तो ज़्यादा वेटेज इस बार टेक्निकल को दिया जा रहा है, 70 टेक्निकल दिए जा रहे हैं, ठीक, और 30 कॉग्निटिव दिए जा रहे हैं। बट क्वेश्चंस का लेवल सेम रहेगा, क्योंकि मर्सर मेटल के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देंगे। दूसरी बात, जो ये टाइमिंग का इशू आ रहा है, कुछ लोग को बोल रहे हैं कि टाइमिंग सेम क्यों रखी गई, उसका सीधा सा रीज़न यही है कि अगर आप मल्टीपल टाइम स्लॉट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब रिपीट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग सुबह एग्ज़ाम दिए, उसकी रिकॉर्डिंग कर लिए या उसको कहीं से सेव कर लिए, उनका एग्ज़ाम तो खुद का तो ख़राब हो गया, बट उन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर कर दिए दूसरों के पास, तो दूसरे लोगों ने वो क्वेश्चंस पढ़ करके फिर आगे फिर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। तो फिर इस वजह से एमकैट में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और उस समय जब एमकैट ने पेपर भी लिया था 19 और 20 में, उस समय काफ़ी ज़्यादा टाटा स्टील पे सवाल भी उठाए जा रहे थे कि ये किस तरह का पेपर दे रहे हैं, कि भी घर से बैठ के कोई भी कैसे भी एग्ज़ाम दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है ये 10 to 10-15 वाला स्लॉट करके कर दिया गया हो कि भाई इसी समय आप एंट्री करिए, सीधे एग्ज़ाम चालू करिए। और इसमें जो 15 मिनट वाला स्लॉट है, अभी मैं दिखा देता हूँ, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये फिक्स वाला टाइमिंग हो सकता है इसलिए किया गया हो। दूसरा, ये निगेटिव मार्क वाला भी किया गया है। तो कहा गया है यू विल बी गिवन अ सिंगल अटेम्प्ट टू टेक द टेस्ट, एंड वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट यू शुड बी अवेयर फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग करी गई, मतलब सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/4 कट जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान देना है आपको। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग एक नया बदलाव है। और दूसरा 70-30 का ये कर दिया गया है, तो ये है। और टोटल टाइमिंग 120 मिनट्स रहने वाली, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। तो आप 10 से शुरू करेंगे तो आपका पेपर ख़त्म होगा 12 बजे। आप 10:15 से शुरू करेंगे, 12:15 बजे ख़त्म होगा। और 2 बजे से जो शुरू करें उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। पेपर में आप एक क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इस टाइप से करेंगे, आप सेक्शन वाइज जाएंगे। और इसमें ये है कि अगर आपका बाई चांस जैसे जो आपका गाइड थी, इसके साथ एक अटैच्ड गाइड भी मिली थी आपको, जो कि कैंडिडेट गाइड करके लिंक था, उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका पेपर जैसे बीच में बंद हो जाता है तो आप वापस से रीलॉग इन कर सकते हैं। सडन पावर बैकअप चला गया, आपका वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इसीलिए आपको जैसे 10 से 12 का स्लॉट है तो फिर बीच में 2 घंटे का गैप दिया गया, तो वो 2 घंटे का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी पेपर बंद करके चीटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ री लॉगिन का ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो सिंगल अटेम्प्ट में आपका अचानक से बैकअप चला गया, अचानक से लाइट चली गई, फिर वो वहाँ से कंटिन्यू कर लेगा। बट अगर आप ये सोचिए कि आप पेपर दे रहे हैं बीच में बंद करके फिर वापस से पेपर दें, तो वो चीटिंग वूटिंग की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। वैसे भी मेटल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में। और आपका फेस भले ही स्क्रीन पर ना दिख रहा हो, बट कैमरा ऑन करके उसने परमिशन ले ली तो फेस आपका कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट फॉर AP 2022 मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल हर ब्रांच के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रांच का नहीं आया है।
और आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे 0 मिनट का ये टेस्ट हो जाता है। बिफोर प्रोसीडिंग आप एक बार सिस्टम की कंपेटेबिलिटी चेक कर लीजिए, तो उसके लिए इन्होंने कंपेटेबिलिटी चेक का फिर से ईमेल में ये लिंक दिया है, जबकि पिछले ईमेल में भी दिया था इन्होंने, ठीक है। जैसे मैकेनिकल में क्या है, 24 अप्रैल को 10 AM टू 10:15, तो कुछ लोग समझ रहे हैं ये गलत कर दिया गया, 10:15 PM होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये 10:15 PM होना चाहिए। हो सकता है ये बाद में कई लोग ईमेल कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में 10:15 PM कर दिया जाए, बट अभी तो इसके चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सा रीज़न यही होगा कि भाई एक बार में सीधे से एक पेपर बना करके सबको दे दिया जाए, तो फिर चीटिंग की चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। तो आपको करना क्या है कि इतने बजे के बीच में लॉगिन कर लीजिए। कोशिश करिए कि 10 बजे से ही शुरू कर दीजिए लॉगिन, क्योंकि कई बार नेटवर्क का इश्यूज़ हो सकता है या फिर आपका सिस्टम सेटरेट करने में टाइम लग जाएगा। तो इसके बीच में ही लॉगिन कर लीजिए। ये एक तरह से गेट एंट्री गेट क्लोजिंग का टाइम जैसे एग्ज़ाम में होता है। आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं, गेट एंट्री गेट क्लोज होता है, तो वही चीज़ है। 10:15 पर गेट क्लोज हो जाएगा, फिर आप जो है आगे का एग्ज़ाम दीजिए। स्टार्ट टेस्ट कर करके आप स्टार्ट देंगे और ये हो जाएगा, वेबकैम आपको मॉनिटर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आप अभी अगर उस लिंक को क्लिक करेंगे टेस्ट वाले के, तो ऐसा दिखाएगा कि AEP 2022 में 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 120 मिनट, और आप थोड़ा जल्दी आ गए 10 AM पर 24 तारीख को करिए इसको, ठीक। अब 4 सेक्शन इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं हर ब्रांच में 4 सेक्शन हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंबाइंड एग्जाम है उसमें भी 4 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स हैं। जो आपका सिविल का है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल नाम से, तो उसमें भी सेम चीज़ है। बट अगर आप प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अलग ब्रांचेस में अलग दिख रहा है। 35 मिनट्स ये क्यों लिखा हुआ है? अब इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, इसमें सीधा सा तरीका ये है कि जो आपका ईमेल है उसमें देखिए, अगर उसमें भी ऐसा लिखा है 35 मिनट्स 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसका मतलब वो सही है। और अगर वहाँ पर आपका 120 मिनट्स जैसा कि नॉर्मल है, 100 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो हो सकता है 3 सेक्शन हो या 4 सेक्शन हो, वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बट अगर आपके ईमेल में ऐसे करके मेंशन्ड है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है जो एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम आपका ऐसे ही होगा, 120 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। और हो सकता है ये टेस्ट वाला लिंक अभी अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि 24 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो तब तक ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अलग से कैसे आ रहा है और ईमेल में कैसा लिखा है। जो ईमेल में वर्ड्स लिखे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्स 24 को एक्टिव होने हैं, तो 24 को वो प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सही दिखेगा, ठीक। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये देखिए कि जो सेक्शन है, तो सेक्शन को लेकर के ये डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे होगा। देखिए क्या होता है कि इनके जो डेमो टेस्ट आपने दिया था, डेमो टेस्ट में एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली थी, मैंने आपको बताया भी था कि आप एक सेक्शन में आगे पीछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, उसको मार्क कर पा रहे हैं। उसमें ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी है। वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपका साइंटिफिक होता है वो नहीं है, बट एक सिंपल फ्लोटिंग कैलकुलेटर है, और आप उसमें एक सेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे सेक्शन में जाने पर फिर पुराने वाले सेक्शन में नहीं जा पाना। तो सेक्शन में जो इनका डिवीज़न होता है, जैसा कि मैंने इनके कुछ दूसरे कंपनीज़ के टेस्ट देखे हैं, तो उसमें जैसे एक तो सेक्शन पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का रखते हैं ये, ठीक है। 1 सेक्शन एप्टीट्यूड का होगा, दूसरे सेक्शन में एप्टीट्यूड थोड़ी रीजनिंग डाल दी, इस टाइप से कर देते हैं। तीसरे सेक्शन में थोड़ी बहुत इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग कर देते हैं। चौथे में फिर आपका पूरा टेक्निकल कर देते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हर कोई सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे ये नहीं लिखा है। आप ये सोच के बैठे कि हर क्वेश्चन में इक्वल, हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। किसी में 10 क्वेश्चन होंगे, किसी में 20 हो सकता है, किसी में 5 हो सकते हैं। तो ये वेरिएशन की एंडलेस पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 15 आएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी लिखा है वो वहाँ पे लिखा है। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड था वो मैंने आपको बताया था, 40-40 का रहता था। 40 एप्टीट्यूड रहता था, 40 नॉन टेक और 40 टेक्निकल रहता था, क्योंकि वो ईमेल में लिखा होता था वैसे। अब ईमेल में आपके ये लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 70 आपका टेक्निकल रहेगा और 30 आपका कॉग्निटिव एबिलिटी रहेगा। अब वो कॉग्निटिव एबिलिटी किस सेक्शन में जा करके कैसे पूछेंगे वो चीज़ अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपका एक सेक्शन टेक्निकल वाला रहेगा तो फिर आपका उसमें टेक्निकल के ही लाइन से क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन एप्टीट्यूड के एक सेक्शन, 2 सेक्शन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर आप देखें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपके अगर 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आ रहे हैं कॉग्निटिव वाले और 70 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसके टेक्निकल के एटलीस्ट 2 सेक्शन होने चाहिए और कॉग्निटिव या तो एक सेक्शन होगा या 2 सेक्शन इसका होगा, ठीक है। तो वो सेक्शंस कैसे करेंगे उसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोनों ही तैयार करना है और आपको ये एग्ज़ाम के टाइम पे ही पता चलेगा। थोड़ा सा सस्पेंस अभी भी इन्होंने एग्ज़ाम के टाइम का रखा है ये, क्योंकि पर सेक्शन कितने क्वेश्चन होंगे ये नहीं बताया गया है। निगेटिव मार्किंग होगी, इसको ध्यान रखिएगा। और
लगभग सभी ब्रांच के ईमेल में नेगेटिव मार्किंग मेंशन है। अगर आपकी ब्रांच के ईमेल में नेगेटिव मार्किंग नहीं मेंशन है तो एक बार उनको क्वेरी कर सकते हैं, है ना। और जो ईमेल में मेंशन है वही माना जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब आप आगे प्रोसीड कर रहे हो तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें स्क्रीन पे लिख के आएगा अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर वहाँ से भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लोगों को कुछ को कन्फ्यूजन आ रही थी, वो बोल रहे थे कि उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं मेंशन है पेपर में। ज़्यादातर ब्रांचेस में नेगेटिव मार्किंग मेंशन है और नेगेटिव मार्किंग होनी ही चाहिए, क्योंकि सभी ब्रांचेस में नेगेटिव मार्किंग करेंगे अगर कर रहे हैं तो, है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा होगा आपका, नोट दैट नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। तो ये हो जाता है। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का शायद मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ये है इलेक्ट्रिकल का स्क्रीनशॉट। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग है, तो पता नहीं कौन ये ईमेल टेलीग्राम ग्रुप पे बोल रहा था कि नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग है। तो सभी ब्रांचेस में नेगेटिव मार्किंग है और पेपर का पैटर्न एक जैसा है, ठीक है। और ब्रांच के क्वेश्चन होंगे 70 क्वेश्चंस ब्रांच के हैं, 30 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हैं, 30 क्वेश्चंस कॉग्निटिव हैं, सॉरी। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ग्रोथ बेनिफिट्स में जो बताया गया था वो तो सेम रहेगा, सिस्टम चेक भी सेम रहेगा, सिलेबस पैटर्न में बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल गए हैं, बाकी टॉपिक्स वही हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मेटल प्रीवियस ईयर से क्या आपको एप्टीट्यूड देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो जब उनको ईमेल एक साथ आ रहा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे पेपर को, तो उनको ज़रूर से ये पेपर वाले क्वेश्चन देख लेने चाहिए। और बाकी ब्रांच के जो हैं वो जनरल आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं हैं। मेटल के भी जो पेपर हैं वो जिन्होंने कहीं पर दिया है वही दे सकते हैं, बाकी उनकी वेबसाइट में लॉगिन आपका खुद का पर्सनल नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें, और बाकी जब एग्ज़ाम होता है तो उसका रिव्यू बनाया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह वो वहाँ पे देखे जाएंगे। अभी से उसके लिए परेशान मत होइए, जैसे ही एग्ज़ाम्स के रिव्यूज़ आने लगेंगे तो वो आपके लिए हर ब्रांच का रिव्यू अलग अलग बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।